नमस्कार, मैं रवीश अस्सलाम कुमार। वालेकुम क्या एवरीवन। आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश को हिला दिया? दोस्तों, आज की खबर ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। जी हां, पलटी। वो पलटी जिसके लिए नीतीश जी मशहूर हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश जी अब कांग्रेस की शरण में चले गए हैं, या फिर ये कहें कि INDI गठबंधन की गोद में। सवाल यह है, क्यों? क्या बीजेपी में नीतीश जी की मनमानी नहीं चल रही थी? क्या मोदी जी ने बिहार के विकास को भूलकर सिर्फ होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरें चिपकाने में वक्त बिताया? या फिर जैसा कि दिल्ली के गलियारों में फुसफुसाहट है, क्या नीतीश जी और मोदी जी के बीच कोई गुप्त मारपीट हो गई? हां, मारपीट सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। या फिर क्या कांग्रेस ने नीतीश जी को दुबई की सैर का लालच दे दिया? सोचिए, नीतीश जी दुबई के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करते हुए और राहुल गांधी उनके लिए नारियल पानी का ग्लास लिए खड़े हों। मजाक लग रहा है, लेकिन दोस्तों, राजनीति में मजाक और हकीकत के बीच बस एक पतली सी लकीर होती है। आइए इस खबर के पीछे की सच्चाई, या कहें सनसनी को खंगालते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जो इस खबर को सुन रहे हैं, क्या आप अब भी मानते हैं कि यह सारी राजनीति आपके लिए है, या फिर यह सिर्फ कुर्सी का खेल है जिसमें जनता केवल तमाशबीन है? सोचिए, जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो यह खेल चलता रहेगा। दोस्तों, नीतीश कुमार को पलटी मारने का पुराना नाता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2000 में नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, समता पार्टी के टिकट पर बीजेपी के समर्थन से। लेकिन वो सरकार सिर्फ 7 दिन चली। 7 दिन आप जितने समय में अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं, उससे कम वक्त में नीतीश जी की सरकार गिर गई। फिर 2005 में वो वापस आए, इस बार जेडीयू के साथ और बीजेपी के गठबंधन में। बिहार में सुशासन बाबू का दौर शुरू हुआ। सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूल खुले। लोगों ने कहा, वाह नीतीश जी, आप तो कमाल हैं। लेकिन 2013 में नीतीश जी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया था। नीतीश जी को यह गवारा नहीं हुआ। वो बोले, हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रह सकते। फिर 2015 में वो लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में चले गए। बिहार की जनता ने इस गठबंधन को जिताया। लेकिन 2017 में नीतीश जी ने फिर पलटी मारी। लालू जी के साथ गठबंधन टूटा और वो वापस बीजेपी की गोद में। क्यों? क्योंकि नीतीश जी ने कहा कि आरजेडी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। 2022 में एक बार फिर नीतीश जी ने बीजेपी को छोड़ दिया। इस बार वो बोले, बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ने की साजिश कर रही थी। वो फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में गए। INDIA गठबंधन की नींव रखी, पटना में पहली बैठक बुलाई। नीतीश जी को लगा कि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश जी ने फिर से पलटी मारी। INDIA गठबंधन को अलविदा और वापस NDA में। और अब 2025 में अगर हम मान लें कि नीतीश जी ने फिर से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो यह उनकी 5वीं बड़ी पलटी होगी। दोस्तों, नीतीश जी का यह रोलर कोस्टर इतना तेज है कि बिहार की जनता को चक्कर आ रहा है। हर बार नीतीश जी कहते हैं, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार वो इधर से उधर, उधर से इधर चले जाते हैं। सवाल यह है, क्या नीतीश जी के पास कोई जादुई घड़ा है जिसमें से हर बार नया गठबंधन निकल आता है? या फिर यह सत्ता का खेल है जिसमें नीतीश जी हर बार बाजी मार लेते हैं? तो आखिर नीतीश जी ने बीजेपी क्यों छोड़ी? अगर यह खबर सही है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सूत्रों की माने, और सूत्र तो आप जानते हैं, दिल्ली के गलियारों में हर चाय वाले के पास होते हैं।
नीतीश जी की बीजेपी में मनमानी नहीं चल रही थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठकर ट्वीट करते हैं और टीवी पर चमकते हैं, नीतीश जी को वो आजादी नहीं दे रहे थे जो वो चाहते थे। बिहार में नीतीश जी की तस्वीर होर्डिंग्स पर कम दिख रही थी और मोदी जी की तस्वीरें हर जगह छाई थीं। क्या नीतीश जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि बिहार में उनकी छवि को कोई और ओवरशैडो कर रहा है, या फिर बात बिहार के विकास की है? नीतीश जी लंबे समय से कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को बार बार ठंडे बस्ते में डाला। सड़कें, स्कूल, अस्पताल ये सब वादों में सिमट कर रह गए। बिहार के लोग आज भी बाढ़, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहे हैं। क्या नीतीश जी को लगा कि बीजेपी के साथ रहकर वो बिहार की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जैसा कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या नीतीश जी और अमित शाह के बीच कोई गंभीर तकरार हो गई? 2024 में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन क्या यह सिर्फ एक जुमला था? क्या बीजेपी के मन में कुछ और था, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना और वो मारपीट वाली बात? हां दोस्तों, दिल्ली के गलियारों में ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। क्या नीतीश जी और बीजेपी के बीच कोई ऐसी बात हुई जिसने नीतीश जी को मजबूर कर दिया कि वो पलटी मार लें, या फिर ये सब अफवाहें हैं जो नीतीश जी की चुप्पी से और हवा पकड़ रही हैं? क्योंकि नीतीश जी की चुप्पी दोस्तों, वो चुप्पी जो बिहार की सियासत में भूचाल ला देती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। नीतीश जी अचानक कांग्रेस के पाले में क्यों चले गए? क्या राहुल गांधी ने कोई जादुई छड़ी घुमाई, या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कांग्रेस ने नीतीश जी को कोई बड़ा ऑफर दे दिया? सोचिए, नीतीश जी दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठे हों और राहुल जी कह रहे हों, नीतीश जी बिहार में हम आपके साथ हैं, आप INDIA गठबंधन के चेहरा बनिए। या फिर क्या कोई पुराना वादा, कोई पुरानी डील थी जो अब पूरी हो रही है? कांग्रेस और आरजेडी के साथ नीतीश जी का पुराना रिश्ता रहा है। 2022 में जब नीतीश जी ने बीजेपी छोड़ी थी तो वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए थे। उस वक्त नीतीश जी ने INDIA गठबंधन की नींव रखी थी, लेकिन 2024 में वो वापस NDA में चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि INDIA गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कांग्रेस और TMC जैसे दलों ने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो वो चाहते थे। लेकिन अब अगर नीतीश जी वाकई कांग्रेस के साथ गए हैं तो क्या वजह हो सकती है? क्या राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में पूरा कंट्रोल देने का वादा किया, या फिर क्या नीतीश जी को लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उनकी जीत की गारंटी नहीं है? प्रशांत किशोर, जो अब जन सुराज पार्टी के साथ बिहार में सक्रिय हैं, ने दावा किया है कि 2025 में जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश जी को डर है कि बीजेपी उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा देगी, या फिर दोस्तों क्या यह सब सत्ता की भूख है? नीतीश जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से वो सत्ता के केंद्र में हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी, नीतीश जी हर बार कुर्सी पर काबिज रहे। क्या ये पलटी उनकी कुर्सी बचाने का एक और दाम है? क्या नीतीश जी ने सोच लिया है कि बीजेपी के साथ अब उनकी नैया डूब सकती है और कांग्रेस के साथ नई शुरुआत बेहतर होगी? नीतीश जी के इस कथित कदम से बीजेपी की हालत ऐसी है जैसे लाठी टूट जाए और सांप बच निकले। बीजेपी जो 2014 से लेकर अब तक हर चुनाव में अपनी ताकत दिखाती रही, अब बिहार में कमजोर पड़ती दिख रही है। नीतीश जी जो कभी बीजेपी की ढाल थे, अब वही तलवार बन गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं, जबकि जेडीयू को सिर्फ 45 सीटें मिली थीं। फिर भी बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम बनाया। लेकिन अब
अगर नीतीश जी सचमुच कांग्रेस के साथ चले गए हैं तो बीजेपी का क्या होगा? और ऊपर से पूरा विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, आप, टीएमसी सब एकजुट होने की कोशिश में हैं। लालू यादव ने तो कह ही दिया है कि नीतीश जी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। क्या बीजेपी अब बिहार में अकेली पड़ जाएगी? क्या मोदी जी का जादू अब फीका पड़ रहा है? या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्या बीजेपी ने भारत को इतना लूट लिया, इतना बेच दिया कि अब जनता का भरोसा टूट गया है? लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बात साफ है, नीतीश कुमार राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। जिस तरह उन्होंने बार बार पलटी मारी, जिस तरह उन्होंने बीजेपी और विपक्ष को चकमा दिया, और जिस तरह वो हर बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे, ये कोई साधारण नेता नहीं कर सकता। नीतीश जी ने साबित कर दिया कि सत्ता का खेल कैसे खेला जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बाजी बिहार की जनता के लिए है या सिर्फ नीतीश जी की कुर्सी के लिए? बिहार की जनता आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। बाढ़ हर साल आती है, नौजवानों को नौकरी के लिए मुंबई और दिल्ली की गलियों में भटकना पड़ता है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं। नीतीश जी के सुशासन का दावा कितना सच है, यह तो बिहार का हर गांव आपको बता देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।